गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए 19/5/2026 की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर अप करते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। विच कंट्री टॉप इन द एशियन राइफल पिस्टल चैम्पियनशिप 2026। पहले ही बात ये ध्यान में रखना, जो ये राइफल चैम्पियनशिप रहना ये 17 नंबर की एडिशन, क्लियर, 17 नंबर की एडिशन हो रहा था कहाँ, एट इंडिया की न्यू दिल्ली में हो रहा था। क्लियर। तो अभी के टाइम में ये ख़त्म हुए, यानी 2 से लेकर 14/5 तक चल रहा था 2026। तो किसने जो मेडल डाले रहे इसमें टॉप पर कौन रहे, इंडिया रहे। अच्छी बात है, ध्यान में रखना इंडिया रहे। फिर इंडिया कितने मेडल के साथ टॉप पर रहे, टोटल कुल 94 मेडल के साथ, जिनमें से 51 गोल्ड रहे, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रोंज रहे। ये मेडल के साथ जो कि इंडिया टॉप पर रहे। क्लियर। एंड कुल मेडल पूछे तो वो कितने के रहे, कुल मेडल 94 रहे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं फिर इंडिया तो टॉप पर रहे, सेकंड पर कजाकिस्तान, तीसरे पर उज्बेकिस्तान। इन टीम इंडिया फिनिश जो कि नंबर 1 आर दी एशियन जो कि शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 विथ ए फेनोमेनल हॉल ऑफ दी 95 मेडल के साथ जो कि टॉप पर रहे, शो केसिंग द अनमैच्ड एंड देन द फ्रिशियंस। बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, इंडिया टॉप पर रहे। आगे देखते हैं। नंबर 2, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वेलिंडा क्लर्क अवार्ड। किसने वेलिंडा क्लर्क अवार्ड में किससे जो कि सम्मानित करी गई है, ये है कौन रहे, अनावेल सुदरलैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनावेल सुदरलैंड। ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें असल में है, इन्हें जो रहे ना वो ऑस्ट्रेलिया की एक वुमेन प्लेयर है। एंड ये जो अवार्ड है ना वेलिंडा क्लर्क अवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट वुमेन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो अभी के टाइम में दी गई है अनावेल सुदरलैंड। तो ये जो अवार्ड पाने वाला 2025 में भी इन्होंने रिसीव करी थी एंड 2026 दोनों ईयर में ये मतलब अवार्ड इन्हें दी गई है। ध्यान में रखना। तो इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में। फॉर दिस सेकंड जो कि कंजिक्यूटिव ईयर पर, मतलब सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर मतलब 2025 में भी इन्होंने रिसीव करी थी, जो कि ऑलराउंडर जो कि अनाबेल सुदरलैंड हैज बीन गिवन द बेलिंडा क्लार्क अवार्ड, द हाईएस्ट जो कि एनुअल रिकॉग्निशन फॉर ए वुमेन जो कि क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया की। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बस नाम याद रखना। आगे देखते हैं। नंबर 3, विच इंडियन यूनिवर्सिटी, कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी रहे, हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर द सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग विथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी रहे हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर द सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग विथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी बने, ये IIT बॉम्बे, यस IIT बॉम्बे बने। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ साइन करने वाला। ध्यान में रखिएगा। एग्रीमेंट जो साइन करिए सेंटर ऑफ AI जो मैन्युफैक्चरिंग है, ध्यान में रखिएगा, AI को बढ़ावा देने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी असल में ये US की यूनिवर्सिटी है। ध्यान में रखना। एंड IIT बॉम्बे के साथ ये साइन करिए। तो ऑन फरवरी जो कि 12 2026 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे साइन करिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करिए विथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, टू एस्टेब्लिश द कोलंबिया IIT जो कि बॉम्बे सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट देखते हैं। एंड अभी के टाइम पता ही होगा जो AI समिट रहे वहाँ काफ़ी मतलब क्या रहे, बहुत ही दिक्कत देख रहा है जो ग्लोबल समिट हो रहा है ना न्यू दिल्ली में, जो चाइना की जो रोबोट शोकेस करी गई है, काफ़ी बातें रहे। तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या रहे नंबर 4 में, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड 2025।
किससे दी गई है? ये स्मृति मंदाना बने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना नाम से काफ़ी सारे रिकॉर्ड रहे ना, और जैसे पता ही होगा इन्होंने जो कि वनडे शतक लगाने वाला, जो कि मतलब 50 गेंदों में जो कि शतक लगाया था, है ना। मतलब विराट कोहली की रिकॉर्ड भी तोड़ दी थी। मतलब विराट कोहली की रिकॉर्ड 52 बॉल में जो कि 100 रहे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा जो कि वर्ल्ड कप जो कि विनिंग क्रिकेटर स्मृति मंदाना हैज बीन नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दी गई है। ध्यान में रखिएगा। एंड मंदाना जो कि 29 वाज इंडियन जो कि वाइस कैप्टन। आज दे ओन द 2025 ICC जो कि वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड स्कोरिंग 434 जो कि रन अक्रॉस द टूर्नामेंट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, भारत विस्तार AI टूल रिसेंटली जो कि लॉन्च करवा गया है। कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा है? क्या असल में भारत विस्तार, असल में ये एग्रीकल्चर फील्ड में उपयोग होने वाला है। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये कौन लॉन्च करी होगी? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन रहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर? वो है शिवराज सिंह चौहान। मुझे एक एक बताना। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जुएल ओराम, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी बताया ना शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में लॉन्च करी है, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कि हेल्प यहाँ प्रोवाइड किया जा सके, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च करवाया गया। वो नंबर भी बता देता हूँ, वो है 155261। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से सारे के सारे जानकारी मिल सके एग्रीकल्चर रिलेटेड। क्लियर? डे आफ्टर इन अनाउंसमेंट इन जो कि बजट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन, देखिए असल में बजट में भी रखी गई थी कि जो कि क्या रहे, जो AI टूल रहे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एग्रीकल्चर में भी उपयोग करी जाएगी। तो अभी के टाइम में वो करी गई है, ध्यान में रखना। तो भारत विस्तार नाम करके लॉन्च करी गई है। भारत विस्तार की भी नाम रहे, मतलब विस्तार मतलब जो वर्चुअल जो कि इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चरल रिसोर्स, इसका फुल फॉर्म रहे विस्तार की। नंबर 6, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ड्राफ्ट, जो कि कौन से स्टेट जो कि फास्ट बने टू ड्राफ्ट नहीं टू ड्राफ्ट करिए। क्लियर? ड्राफ्ट करिए जो कि अप्रूव ए कॉम्प्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। कौन सी स्टेट बने? ये केरला बने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। क्लियर? 2025 से लेकर 50 तक जो कि केरला की जो पूरी तरह जो अर्बनाइजेशन रहे, अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरीकरण रहे। क्लियर? मतलब इनकी जो एक्सपेक्ट रहे वो 80% जो कि एक्सपेक्ट रहे, 80% जो कि अर्बनाइजेशन करने के लिए। ध्यान में रखिएगा। तब बात करें केरला की कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम, CM तो पिनराई विजयन, गवर्नर रहे कौन रहे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फ्रेम द जो कि कम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, मतलब फर्स्ट स्टेट बने जो कि अर्बन पॉलिसी लाने वाला, यानी पूरी स्टेट को जो कि अर्बनाइजेशन करना। ध्यान में रखना, रैपिड अर्बनाइजेशन इफेक्टिवली। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। अभी के टाइम में एक तमिल की ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो कि डिस्कवर्ड करी गई है एंड इन द टर्म्स ऑफ द वैली ऑफ किंग। एंड असल में ये जो वैली ऑफ टर्म्स ऑफ द वैली ऑफ किंग रहे वो है कहाँ? ये रहा इजिप्ट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इजिप्ट में। क्लियर? जो इजिप्ट की जो नाइल रिवर है ना, इसके पास में रहे। अगर आपको पूछे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी रहे, बता सकते हो? वो तो नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर। बट आपको सबसे लार्जेस्ट पूछे तो वो अमेजन। अंतर ध्यान में रखिएगा, मतलब ऐसे लार्जेस्ट मतलब ऐसे रहे एंड जो लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे करके रहे, है ना। ध्यान में रखना। और लार्जेस्ट मतलब जिसमें वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहे, बट इसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट के मामले में ज़्यादा रहे। बात ये है। क्लियर? बात करें इजिप्ट की कैपिटल कायरा, करेंसी मिस्रा पाउंड, है ना। एंड प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह LCC जो कि चीफ गेस्ट थे 2023 के, है ना। नियरली 30 जो कि तमिल ब्राह्मी प्रकृत एंड संस्कृत जो कि इंस्क्रिप्शन ये लॉन्च करी गई है। 30 लैंग्वेज मतलब लॉन्च करी गई है, मतलब लॉन्च नहीं डिस्कवर करी गई है
इनमें से जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी रहे, तमिल ब्राह्मी एंड प्राकृत रहे, संस्कृत रहे, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड जो कि सेंचुरी सी की बात है। एंड वेयर डिस्कवर्ड जो कि इनसाइड जो कि 6 टॉम, ध्यान में रखिएगा, इन द वैली ऑफ द किंग्स इजिप्ट में रहे। तो ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में ये डिस्कवर करी गई है, तो कहाँ रहे, क्या है क्या नहीं है वो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 8, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट? टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, उद्देश्य यही है, तो ये 17 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 17 फेब। अगर आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछे तो वो 27 सितंबर। अगर नेशनल टूरिज्म डे पूछे तो ये ऑब्जर्व करी जाती है 25 जनवरी। हो गया ना क्लियर? तो आगे देखते हैं इसका डिटेल। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जो कि February 17 एंड डिजाइन बाय द यूनाइटेड जो कि नेशन जनरल असेंबली 2023 से ये जो कि डिजाइन करी गई। एंड दिस डे जो कि हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ जो कि फोस्टरिंग जो कि सस्टेनेबल एंड सिक्योरिंग एंड अडेप्टेबल टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना। नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ फॉर इंडिया? किसने बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इंडिया की? वो है प्रसन्न कुमार दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रसन्न कुमार दास। 2027 तक इनकी कार्यकाल रहे। देख सकते हो बस प्रसन्न कुमार दास रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, 100 ईयर ऑफ ओल्ड चेकी लिपि स्क्रिप्ट। पता ही होगा ओल्ड चेकी जो स्क्रिप्ट रहे काफ़ी चर्चा में भी रहे। इसके जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉन्च करा गया जो प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। ऑब्जर्व करी गई है कौन सी प्लेस में? ये ऑब्जर्व करी गई है न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा। तो ओल्ड जो चेकी लिपि स्क्रिप्ट है ना, कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड ये जानते हो ना? संताली लैंग्वेज से। तो इसके इन्वेंटर कौन रहे? जो क्या रहे? रघुनाथ मुर्मू, है ना, पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो कि 1925 में जो कि डिस्कवर करी थी, खोज करी थी। 100 जो कि एनिवर्सरी ऑफ द ओल्ड चेकी लिपि स्क्रिप्ट, जैसे 1925 से 2025 तक 100 ईयर पे, है ना, इज बिंग कम्यूमरेटेड इन द इवेंट इन न्यू दिल्ली एंड वेयर एज द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इनागुरेट करी है सेलिब्रेशन ऑन February 16 में। ये इसकी इनागुरेशन अभी के टाइम में इनागुरेट करी गई है। क्लियर है इतनी सी बात? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कौन रहे? जो टूरिज्म अफेयर मिनिस्ट्री, बता सकते हो? वो रहे गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना। अदर जो कि सिग्निफिकेंट सेपरेट सेलिब्रेशन आर जो कि टेक प्लेस इन जमशेदपुर, मतलब ये तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, इसके साथ जमशेदपुर में हो रहा है, झारखंड की राउरकेला उड़ीसा में भी हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो देख सकते हो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ये स्क्रिप्ट की जो कि क्रिएशन करी थी। सो फ्रेंड, आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।